जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। नव संवत्सर पर इस वर्ष से यही कामना है कि आप सभी के जीवन में खुशियां भरी रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके काम की 3 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स वाले युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं यूपी के मथुरा से 3 दिन पहले हमारे पास आए एक ठगी के मामले को लेकर। दरअसल हमने 3 दिन पहले एक खबर में बताया था कि एक दलाल ने एक युवा से सेना में भर्ती कराने के नाम पर 3 लाख रुपए लिए हैं। 1 लाख रुपए तो उस दलाल ने उस युवक को लौटा दिए हैं जब उस युवक ने हमारे बारे में उसको बताया है, लेकिन बाकी के रुपये वह लौटाने में आनाकानी कर रहा है। लेकिन जब हमने 3 दिन पहले इसको लेकर खबर चलाई तो उस दलाल ने, जो उस लड़के का फोन तक नहीं उठा रहा था, अब उस दलाल ने चलाकर उस लड़के को फोन करके कहा है कि मैं 20 अप्रैल तक तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन अब तुम डी न्यूज वाले सर को इसके बारे में कुछ मत बताना, उनसे मना कर दीजिए कि अब इसमें कोई खबर न चलाएं। अब उस लड़के ने भी हमें यही फोन करके कहा है कि सर प्लीज मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे, अब आप वीडियो न बनाएं। लेकिन इसी खबर के चलने के बाद हमारे पास यूपी के मथुरा से ही ठगी का एक दूसरा मामला भी आया है। इस मामले में भी इस लड़के से दलाल ने 2 लाख रुपए की ठगी की है और वो दलाल भी सेना में कार्यरत बताया जा रहा है। यानी इस मामले में भी ठगी करने वाला सेना में सेवा दे रहा एक जवान है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को जवान कहकर बुलाना दूसरे सच्चे सैनिकों और अधिकारियों को अपमान करना होगा। ऐसे व्यक्ति को जवान न कहकर दलाल कहना ही ठीक रहेगा, जिसने न सिर्फ एक युवा से ठगी की है बल्कि वो सेना का नाम भी बदनाम कर रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर उस दलाल का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इतना बता देता हूँ कि वो रायक मुरसान जिला हाथरस का रहने वाला है। और ये हम इसलिए बता रहे हैं कि उस दलाल को यह पता चल जाए कि उसके नाम की घंटी अब कभी भी बज सकती है, बहुत जल्द बज सकती है। इसलिए समय रहते इस युवा के वो 2 लाख रुपये उसे लौटा दिए जाए, क्योंकि यूपी में वैसे भी दलाल और नकल गिरोह के खिलाफ योगी बाबा का जो डंडा है वो तेजी से चल रहा है। अभी हाल ही की खबर है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने का ठेका लेने वाले शख्स धीरज की गिरफ्तारी के बाद अब एसटीएफ उसके साथियों की तलाश कर रही है। परीक्षा पास कराने का ठेका लेने वाले कहें या यूं कहें कि युवाओं के साथ ठगी करने वाले लोगों में आगरा और मथुरा के 5 लोगों के नाम भी सामने आए हैं और एसटीएफ की टीम अब इन लोगों की तलाश में जुटी है। कभी भी इनकी घंटी बज सकती है और ये जल्द ही सलाखों के पीछे भी पहुंच सकते हैं। इसलिए इन दलालों से यही कहना है कि तुमने उन युवाओं से खूब कमाई कर ली है जिनका सिलेक्शन भले ही अपने दम पर हुआ है, लेकिन वो बेवकूफ आज भी यही माने बैठे हैं कि उनका सिलेक्शन तो दलाल ने कराया है, जबकि सब कुछ युवाओं को खुद ही करना पड़ता है। अब सेना भर्ती की ही बात ले लीजिए, प्री हाइट में युवा खुद ही तो पास होते हैं, भाई दौड़ में भी आप खुद ही दौड़ते हैं, आप खुद ही पास होते हैं, दस्तावेजों की जांच भी तुम्हें करानी ही पड़ती है, मेडिकल भी उनका होता है, उन्हें पास भी होना पड़ता है, खुद के दम पर ही तो पास होते हैं। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी या कोई परेशानी है तो आप पास हो सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। और इसके बाद एग्जाम की तैयारी कौन करता है, एग्जाम कौन देता है? अरे सब कुछ तो आप खुद ही कर रहे हो, फिर क्यों इन दलालों के चक्कर में पड़ रहे हो? मैंने अभी कुछ दिनों में यह भी देखा है कि युवा दलालों के संपर्क में आ जाते हैं और फिर वो दलाल उन युवाओं से भर्ती के नाम पर लाखों रुपए ऐंठते हैं और फिर इन युवाओं को ग्रुप में डिवाइड कर करके किसी अकेडमियों में भेज देते हैं कि जाओ यहां पर एग्जाम की तैयारी करो। अरे बेवकूफो, जब तुमने भर्ती के लिए उस दलाल को पैसे दे दिए हैं तो फिर आपको पढ़ने की कहां जरूरत है? अगर पढ़कर या तैयारी कर कर ही तुम भर्ती होंगे तो फिर दलाल को पैसे देने की कहां जरूरत है? मैंने देखा है कि अकेडमियों में ऐसे लड़कों की फीस भी वो दलाल ही देते हैं और उनकी अकेडमी संचालकों से यह डील होती है, यह बात तय होती है कि अगर लड़के का सिलेक्शन हुआ तो वो प्रत्येक लड़के के हिसाब से आपको 20 से 30 हजार रुपए तक उनकी फीस देगा। यानी दलाल ने उस लड़के से भर्ती के नाम पर 3 लाख 4 लाख जितने में भी उसकी डील हुई हो, जो बात तय हुई हो, वो रुपये ले लिए और अगर उस लड़के का नंबर आ जाता है तो वो अकेडमी वाले को 20 से 30 हजार रुपए उस लड़के के देगा। देखिए दोस्तों, मुझे गुस्सा इसलिए आ जाता है कि जब सारे के सारे काम आप युवाओं को खुद करने पड़ते हैं तब दलालों को पैसे किस बात के देते हो? अगर कोई दलाल कहे कि तुझे दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, दौड़ लगाए बिना ही तू पास होगा, तुझे मेडिकल कराने की जरूरत नहीं है, बिना मेडिकल चेकअप के ही तू पास होगा,
एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बिना कुछ लिखे कॉपी खाली छोड़कर आ जाएगा, उसको छोड़ के आ जाना तब तेरा नंबर आ जाएगा। अगर ऐसा कोई दलाल कह रहा है और करवा रहा है तब तो सोचने वाली बात है, नहीं तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इन दलालों से दूर ही रहें, वरना बाद में आपको पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। दलालों की सीधी सीधी आपको धमकी होती है बाद में कि जो करना है कर लेना। केस करेगा, अरे मुझे तो जो तूने रुपये दिए हैं मैं तो उन रुपयों से केस लड़ लूंगा, लेकिन तू कहां से लेकर आएगा पैसे। और फिर क्या होता है, वो लड़का चुप बैठ जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, आप कामयाब होंगे, जरूर होंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और चलिए अब तीसरी बड़ी खबर बात कर लेते हैं। तो यूपी सरकार 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देगी, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं और इसकी पूरी रूपरेखा बनाई जा रही है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश खेलकूद की गतिविधियों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में पिछले कुछ सालों में खेलों का विकास हुआ है। सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए समर्पण भाव से काम कर रही है और जो खेलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन युवाओं को सरकारी नौकरी यूपी सरकार देगी। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और अगर दोस्तों आपको इस खबर के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर चल रही खबर को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।